पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मुझे पता ही नहीं थी ये सब तूने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के किया है। बट डोंट वरी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो और जलाना है तुझे। अभी तो मुझे राजीव के और करीब जाना है ताकि तू तड़पती रहे और कुछ भी ना कर पाए। आगे आगे देख और क्या करती हूँ मैं। निधि, आखिर हो क्या रहा है तुझे? कुछ भी तो नहीं। इतने टाइम से तेरे साथ हूँ, तेरे मन की हर बात पता है मुझे। तुझे देखकर मैं जान सकती हूँ कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? तू पार्वती को संजू के साथ देखकर परेशान है ना? नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी पार्वती से? मैं तो खुद उसे यहाँ बुलाकर लेके आई हूँ और मैंने उसे कहा है कि संजू की बीवी होने का नाटक करे सबके सामने। हाँ, तो यही नाटक अब तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? सही कह रही हूँ। पार्वती को संजू के साथ, संजू के करीब देखकर ना तुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये सब सच हो गया तो, और कहीं संजू और पार्वती का रिश्ता नॉर्मल हो गया तो, और पार्वती ने किसी रोज सच में संजू को अपना पति स्वीकार कर लिया तो। सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं का यहीं रुक जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। अपनी शादी को नहीं मानती, सब जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी दिल में ना उन दोनों को साथ में देख के अजीब सी इनसिक्योरिटी सी हो रही है। डर लग रहा है। भले ही पार्वती सिर्फ नाटक करने के लिए संजू के साथ डांस कर रही है, लेकिन जब भी वो संजू के करीब जा रही है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद उन दोनों को साथ में देख के ना मुझे परी और संजू की याद आ रही है, इसलिए मुझसे और सहन नहीं हुआ और मैंने जानबूझकर वो जूस वाला ग्लास पार्वती के ऊपर डाल दिया ताकि थोड़ी देर के लिए दोनों अलग हो जाए, थोड़ी दूर चली जाए संजू से वो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो तूने उसे अलग कर दिया, पर ये मत भूल कि अभी सारी रात बाकी है। देख बेटा, अपने बेबे की एक सीख याद रख। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो चीज आज नहीं। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक मिनट, वो मोंटी तू कहाँ पे था? दिखाई नहीं दिया पूरे फंक्शन में। देखूंगा तो तब ना वीरे, जब मैं यहाँ पे रहूंगा। मेरे को ना जरा सा काम था तो मैं बाहर गया हुआ था। लेकिन आप फिक्र मत करो, मुझे ना सब खबर है इधर की। आपकी और पार्वती की क्या जोड़ी लग रही थी वीरे, मतलब एकदम ना परफेक्ट कपल वाला फील आ गया अभी। सच्ची? हाँ वीरे, झूठ क्यों कहूँगा मैं। और लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आप दोनों की ना जोड़ी ऐसी है जैसे राम और सीता, मतलब एकदम ना परफेक्ट कपल। और तो लोग पार्वती के बारे में पता क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? हीरे, लोग कह रहे हैं कि पार्वती ना एकदम आइडल बहू है, मतलब सुंदर, सुशील, समझदार, संस्कारी। और तो और लोग तो ये तो कह रहे हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपको पार्वती जैसी बीवी मिली है। हाँ मोंटी, मेरी शादी तो हो गई पार्वती के साथ, लेकिन वही शादी को मानती ही नहीं है। बट एक बात माननी पड़ेगी, माँ की तारीफ करनी पड़ेगी कि माँ ने मेरी शादी पार्वती से करा दी। अब एटलीस्ट एक होप तो है कि किसी न किसी दिन पार्वती शादी को मानेगी और मेरा ये प्यारा सा रिश्ता एक दिन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वीरे, होप तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और वैसे ना एक महापुरुष ने कहा था कि लाइफ में ना सास और आस दोनों कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक ये दोनों हैं तब तक लाइफ है। सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं का यहीं रुक जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। मुझे लगा कि तुमने मुझे याद किया। एनीवेज, तुम ना बड़ी सोहनी लग रही हो आज। फ्लर्ट कर रहे हो तुम? अरे नहीं, मैं फ्लर्ट क्यों करूंगा बबली? हम तो दोस्त है ना, और दोस्तों के बीच में फ्लर्ट थोड़ी होता है। मैं तो बस सच कह रहा हूँ कि तुम ना बहुत ही सुंदर लग रही हो। मतलब वो कहते हैं ना कि क्या ढा रही हो, मतलब जो देखे ना फिदा हो जाए। माय गॉड, कुछ भी मिट्टी। बबली सच कह रहा हूँ मैं, सिर्फ माय गॉड की कसम बबली, सच ही कह रहा हूँ। कहर ढा रही हो, ये तोता मैंने कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहा है। ये फालतू की स्टोरी, लव स्टोरी बने उससे पहले दी एंड करना होगा। यार अभी देखता हूँ जाग आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा
ओह गॉड, लगता है ये टैब ही खराब है। कोई और वॉशरूम देखती हूँ। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इस वॉशरूम में जाऊँ, ये रूम खुला है, इसी में चली जाती हूँ। अरे ये मिस्टर बाजवा, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे रूम का वॉशरूम है और मैं अपने रूम के वॉशरूम में आ सकता हूँ, वो भी बिना शर्माए। एक सेकेंड, इस वॉशरूम में पहले मैं आया, उसके बाद तुम पीछे पीछे आए और आते ही तुमने अपना दुपट्टा हटा दिया। इरादे क्या है मैडम? सारा बोल रहे हैं आप, चुप हो जाइए। अच्छा ठीक है, शर्माओ मत, वैसे भी तुम सच्चाई बोलती हो, शर्माती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें वॉशरूम यूज करना है, तुम गेस्ट रूम का वॉशरूम यूज कर लो। नहीं यूज कर सकती, पहले वहीं गई थी पर वहाँ के टैब में कुछ प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है। एक मिनट, बाय द वे, मैं गेस्ट रूम का वॉशरूम क्यों यूज करूँ? मैं यहाँ पे गेस्ट थोड़ी ना हूँ, बहू हूँ इस घर की। और आप ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरा रूम, मेरा वॉशरूम, तो मिस्टर बाजवा मैं बीवी हूँ आपकी। ये वॉशरूम, ये रूम जितना आपका है उतना मेरा भी है। अब आपका कुछ नहीं रहा, हमारा है, समझे आप? सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं कहीं रुक जाएगा, आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। बीवी का अपने हस्बैंड की हर चीज पे हक होता है। कभी वॉशरूम मुझे यूज करना, आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज जाइए। क्या सोच रहे, जाइए ना। स्नेही को कैसे भेजूं मैं स्टोर रूम में, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं? आगे आइडिया। बेबे, सच में मैं ये बाजी हार गई। सच में मुझे लगने लगा है कि कहीं संजू मेरा सपना बनकर ही ना रह जाए। एक अधूरा सपना। बताओ, संजू को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पार्वती को उससे दूर रखने के लिए जी जान लगा दी। और किस्मत का खेल, जिस लड़की को मैं संजू के पास भी नहीं देखना चाहती, उसे खुद उसके घर जाके यहाँ बुलाकर लेकर आई हूँ। और मीडिया वालों से, लोगों से ये कहती फिर रही हूँ कि संजू और पार्वती में बहुत प्यार है और मैं बहुत खुश हूँ उनके रिश्ते से। मुझसे बदकिस्मत लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मैं। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। शांत कर, फिर हम लोग आराम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। नीति, विजय जी को देखा है क्या कहीं? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही है वो मुझे। यहीं कहीं होंगी। यहीं कहीं होती तो भला मैं तुझसे पूछती क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किससे पूछूं। फिर विजय जी कहेंगे कि मैंने सारी रस्में गलत करवा दी हैं। कौन सी रस्म के बारे में बात कर रही हैं? लोहड़ी की पहली लकड़ी जो इंसान लगाता है ना, उसको उसके पति का प्यार हमेशा के लिए मिल जाता है। इसलिए आज भी लोहड़ी की पहली लकड़ी जो लगाएगा ना, संजू का प्यार उसी को मिलेगा। वैसे पिछली बार मैं उससे लगवाना चाहती थी लोहड़ी की पहली लकड़ी, लेकिन अचानक पता नहीं परी कहाँ से आ गई और उसने लगा दी वो लकड़ी और उसे मिल गया मेरे संजू का प्यार।
करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं कहीं रुक जाएगा, आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। यार क्या करूं मैं? अब मुझे बताइए ना, कहाँ रखी है लकड़ियाँ? तो लेकर आएगी। हाँ, वो स्टोर रूम में रखी। सुन, अब स्टोर रूम में ना थोड़ा अंदर की तरफ है। ले आ। ठीक है, मैं भी लाती हूँ। अब आएगा मजा। चिड़िया बहुत उड़ रही थी, अब करूंगी मैं इसका शिकार। गुरिंदर, नीति कहाँ गई? अभी तो यही थी। उसके शायद बिजनेस वाले मेहमान आए हैं तो उन्हीं से मिलने गई है। अभी भी गई है। ऐसे तो कोई नया मेहमान मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मुझे तो पता नहीं बेबे, कह के तो मुझे यही गई है। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ, अब मोंटी को ढूंढ रही थी, ले आई मैं। थैंक यू पुत्र। अमृता माँ, ताई जी मैं उनसे मिल के आती हूँ। हाँ, क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो? सब ठीक है ना? पुत्र, मैं अभी दलजीत को देख रही थी। वो तुझे और बबली को इस तरह से देख रहा था जैसे वो कुछ करने की सोच रहा हो। मम्मी आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं करेगा। तू है ना दलजीत को हल्के में ना ले, कुछ भी कर सकता है। तू बस बबली और अपना ख्याल रख पुत्र, ध्यान रख। मम्मी आप ना भरोसा रखो, आपका शेर पुत्र हूं ना मैं अपने आप को और बबली को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? अच्छा मुझे पहले आप ये बताओ, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम था? अरे हाँ, वो रूही का मुहूर्त हो रहा है पुत्र, और पंडित जी अभी तक आए नहीं। जरा देख तो, वो आ जाए तो शुरू करे ना। मैं कॉल कर लेता पंडित जी को, मुझे बुला भी था कि याद दिलाना। हाँ जा, छेती जा। परमिंदर जी। हाँ? नमस्ते। सत श्री अकाल जी। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। धन्यवाद। परमिंदर जी, पार्वती कहाँ होगी? और वो पार्वती अपना ड्रेस साफ करने गई है। दरअसल वो डांस करते करते ना उसके ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गया था। कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी? हाँ जी। तो थी जब ये सब हुआ? हाँ मैम, मैं वही थी। पार्वती दी और जीजू डांस कर रहे थे। डांस करते करते पता नहीं चला होगा और उनके कपड़े पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई। नीति कहाँ थी जब ये सब हुआ? नीति दी उनके साथ ही थी। और नीति अब कहाँ है? नीति को देखा है किसी ने क्या? नहीं तो वो तो आप ही के साथ थी ना। हाँ, पर फिर गायब हो गई। तो गुरिंदर से पूछा तो उसने बोला कि आप लोगों की तरफ आई है, इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ गई हूँ। नीति तो यहाँ आई नहीं। हे माता रानी, आई होप नीति फिर से पार्वती को किसी तरह से हार्म ना करे। एक मिनट, आप नीति पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है? वो आपकी पार्वती को हार्म क्यों करेगी? वो तो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। आपकी लाडली नीति और किसी की बेस्ट फ्रेंड। आपकी लाडली ने आज मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाई ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। जिस मतलब के लिए आज उसने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड दोबारा बनाया ना, उसी मतलब और मकसद के लिए कल वो मेरी बेटी का गला काटने आएगी। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। का सारा सामान आ गया। मोंटी रुके भी। पंडित जी अब जितना जल्दी हो सकता है आ जाइए। हाँ जी आ जाएंगे पंडित जी, हर बारी आते हैं। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुझसे। बोलो, क्या बात करनी थी आपको? मोंटी तुझे बोला था ना बबली से दूर रह। तुझे समझाया था ना आज वो तेरी भाभी होती है, अगर मैंने वो गलती ना की होती। पर क्या करूं, बाजुओं का जो खून मुझमें है कुछ ज्यादा ही गर्म है। अगर ऐसा कभी हो भी जाता ना, मैं तब भी बबली को आपकी कभी बीवी नहीं बनने देता। और अभी आपको कभी बबली के नजदीक भी नहीं जान दूंगा, चाहे हमारा रिश्ता ही क्यों ना टूट जाए। मोंटी, एक लड़की के लिए तू अपने बड़े भाई से रिश्ता उनसे निभाया जाता है वीरे,
जिन्हें रिश्ते की कदर और अहमियत पता हो। एक मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डालने वाले को अपना भाई तो नहीं कहना चाहूंगा मैं। देख मोंटी, मेरे और अभी त्योहार है और त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। एक काम करते हैं, ये बात हम कभी बाद में करेंगे। नादान है, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं इसके, तभी अपने बड़े भाई दलजीत बाजवा से बहस कर रहा है। कोई ना, वक्त आने पे इसे इसकी औकात दिखा दे रहा हूं। कहाँ रखी है लोड़ी की लकड़ियाँ? यहाँ तो नहीं है। लोड़ी की आग से पहले अब तू जलेगी नहीं थी। यहाँ पर भी नहीं है। ये मम्मी जी भी ना पता नहीं कहाँ रख देती है सामान भी। मुझे मारना चाहती थी ना तू नीति? अब देख, मुझसे पहले तेरी चिता जलेगी। बस तू अब आराम से ऊपर से देखना कैसे मैं और मेरी बहू प्यार से इस घर में रहते हैं। वो कहते हैं ना, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वो तेरे साथ भी आई बात। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं आप? जाइए ना। मैं सोच रहा था कि तुम बचपन से ऐसी हो या अभी ऐसी हो गई। जब तुम्हें हक दे रहा था तो तुम ले नहीं रही थी और आज छीन रही हो। कमाल हो गया आज तुम। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ ऐसा बोलिए जो समझ में भी आए। खैर छोड़िए, रहने दीजिए। रहने दीजिए, वैसे भी आपकी बातें बिना सर पैर वाली होती है। देखिए, मेरी बातों में सर भी है पैर भी है, दोनों चीजें। लेकिन बात ऐसी है कि आपको बुरी लग जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात है? रहने दीजिए, छोड़िए ना। अरे नहीं, बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो सुन के मुझे बुरा लग जाए? रहने दीजिए, छोड़िए। मैं पूछ रही हूँ ना, बताइए कोई मुझे। बात नहीं, रहने ठीक है, रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। थैंक यू बचाने के लिए। It's okay. मेरा फर्ज है तुम्हें बचाना, हर बार। को काटी और भागना शुरू किए, तब जाके मुझे ये याद आया और खड़ा होकर उस मजलिस की तरह खड़े हो गए जो कि गोबर के मान पे भी खड़े होकर लोग देखना शुरू कर देते हैं। और रोड के किनारे किनारे जब चलते हैं तो पैर में चाहे वो कुछ भी लगे, वो चना इबलिस समझ करके उसको बर्दाश्त करते और महकते हुए चल देते हैं। शायद ये अच्छा नहीं है। तब जाके मुझे ये याद आया कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है, चलो हैवान है तो ठीक है, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ है, चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए।
अपने इंसानियत का सबूत दे दे। अल्लाह के वास्ते मैं आपकी बैटरी चार्ज करना चाहता हूं और अपने अब सिर्फ और सिर्फ आप ही से एक मुझे उम्मीद की किरण दिख रही है आपके प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। और सिर्फ मदरसे के हवाले से जो कीचड़ उछाला जाता है और रंग बिरंगी बातें की जाती है, आप तक मैं शेर को पहुंचा रहा हूं। यहां अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। कहा मदरसे के हवाले से यहां अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। यहां अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। खुदा का शुक्र है किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। ऐसे खामोशी से सुन लिए, खुदा का शुक्र है अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। आइए एक खूबसूरत और शानदार मजलिस दे दीजिए, महफिल दे दीजिए, ताकि आपके चहीते उस खतीबे बेबाक को मैं आपके रूबरू लाऊं। अब सोच रहे हैं आपके बार बार हमें इस अपनी ही बातों में फंसाते चले जा रहे हैं एक शेर बोल करके, और आपके अंदर फुर्ती ला करके मैं लाना चाहता हूं। कभी टीपू, कभी अशफाक और सुल्तान लिख देना। ये सामने मेरे लोग कुछ घूम रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। अल्लाह के वास्ते अपने घर को छोड़ा, दर को छोड़ा, द्वार को छोड़ा और सारे इस कीमती रात को आपने कुर्बान किया। एक रात मैंने वादा लिया था कि 2-4 घंटे मेरे हवाले कर दीजिए, दिल निकाल के इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। कभी टीपू, कभी अशफाक और सुल्तान लिख देना। मेरे असलाफ से लोगों मेरी पहचान लिख देना। मुझे अलकाब की कोई जरूरत ही नहीं यारो, मुझे अलकाब की कोई जरूरत ही नहीं यारो। मेरी मैयत की तख्ती पर बरसिंदुस्तान लिख देना। अब आइए उस अजीम हस्ती को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मुद्दजिल अली 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए माइक पे जहमत देते हैं। बल माइक को बुलाते नहीं बल्कि माइक को खुद हुजूर वाला की खिदमत में पेश करते हैं कि महक उठे फजाएं जिंदगी आसान हो जाए, महक उठे फजाएं जिंदगी आसान हो जाए। अगर हर एक घर से अमन का ऐलान हो जाए और मोहब्बत का सबक फैला रहा हूं पूरी दुनिया में, मोहब्बत का सबक फैला रहा हूं पूरी दुनिया में। मेरी कोशिश है कि ये इंसान फिर इंसान हो जाए। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी माइक पर। मेरी बहनों, जीनत मेरी बहनों, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी माँ, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी माँ, जीनत मेरी माँ, क्यों बनती हो बाजार की, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, जीनत मेरी बहनों। सिराना बुज़दिलाना नहीं, जुरतमंदाना तर्ज़-ओ-अदा से मुज़य्यन व आरास्ता करे और हरफन हरफन, लफ्ज़न लफ्ज़न, कदम कदम हादियाना व हाकिमाना तौर तरीक़ों को अपना वतीरा और सेवा बनाए और हमारे दिलो निगाह के सामने सिद्दीक का जलाल ईमानी हो, अली की फतूतो पामर्दी हो, हमजा की शुजातो मर्दानगी हो, उमर की शकीमतो दराई हो, अबू बकर का अबूज़र का फ़ख्र इस्तिग़ना हो। ये तमाम खूबियां जब हमारे अंदर मिल जाएंगी और पैवस्त हो जाएंगी तो फिर हमारी जिंदगी एक नए डगर और एक नए रुख पे आ जाएगी। और आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक बनाना होगा, प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा, प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा। जो बिछड़ जाए उसे फिर से मनाना होगा। और मसला मजहब व मिल्लत का उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। और कुरान की तालीम से हम कैसे दूर होते चले गए। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज शैतान के दिखलाए हुए रास्ते में फंसे हैं और आकाश को छूने की कोशिश में है जमाना। हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे हैं। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता और जमाना आज भी हमारे ठोकर में पड़ा होता। आइए इस अजीम शान और अजीम कारवां को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, आप जाने का माहौल न बनाइए, ए जाने सरबहार न जाने का नाम लो।
ऐ जाने सर बहार न जाने का नाम लो, मौसम है खुशगवार न जाने का नाम लो, और मुद्दत के बाद आए हो रुक जाओ रात भर, इस तरह बार बार न जाने का नाम लो। आपको मैं बताऊं कि आपके चहीते सरजमीने चंपारण की नायाब हस्ती बुलबुले चंपारण जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब मुद्दजिल्लहुल आली की बेबाक खिताबत अभी बाकी है, जो कि आपके दिलों को यकीनन ईमान से मुज़य्यन व आरास्ता करेंगे, कबल इसके कि उस अजीम हस्ती को, उस अजीम शख्सियत को जो आपके कल्बो जिगर की आवाज को सुनकर आपके मन के मुताबिक इंशाअल्लाह बातें आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको उकताहट बिल्कुल न होगी। कबल इसके कि उस शख्सियत को आपके रूबरू लाऊं, फिर उसी शायरी क्या कर रहे क्या एक तालिब इल्म है हमारे बीच, वो जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा से वो तशरीफ लाए हैं। बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में मुख्तसर वक्त के लिए उनको मैं मदू करता हूँ। क्या है अजीजम हाफिज अबू बकर चंपारनी माइक पे आए और मुख्तसर वक्त में एक माहौल दे हजरत वाला को माइक पे लाने के लिए। तकदीर दे देगा उसको, होगा देखना और ले ले दे देना। कहाँ है तेरी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए बिना किसी तमहीद व ताखीर के चंद शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। इज्जत कसम से तुझे पर्दे में मिलेगी, पर्दे में मिलेगी, क्यों बनती हो बाजार की ज़ीनती मेरी बहनों। चार मसले हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद हो। अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, कि अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे, जो बुत को पूजते थे, मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे, कि दर दर भटक रहे थे, जो कासा लिए हुए, दर दर भटक रहे थे, जो कासा लिए हुए, आका 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 के दर पे आए तो सुल्तान हो गए, आका के दर पे आए तो सुल्तान हो गए, अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे, मुसलमान हो गए। चार तस्वीर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ
लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। ये तलबे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगला मिसरा आप तक जाके पहुंचेगा। अगर लग जाए आपको कि मैंने आपके लिए कहा है, तो फिर शायद आप अपनी जगह देख लेंगे। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने ब्रादरों से, अपने ब्रदर से, अपने भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि खूबसूरत मजलिस दीजिए। आपके लिए कह रहा हूं कि और आपके तितर बितर होने को उठकर जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी है कि पूरी की पूरी रात जिक्र में गुजर रही हो, तो ऐसी रात आप बना दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन और दरखास्त करता हूं कि एक रात आप खुटिया के इस असीम आयोजन के लिए और अजीम प्रोग्राम के लिए, इजलास आम के लिए कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि जरूरत पड़ी तो दिल निकाल के आपके हाथों में मैं रखने की कोशिश करूंगा। आपको ढेर सारे लोगों को, इंटरनेशनल चतुर्वेदी को भी सुनना है और आवाजों की दुनिया में तहलका मचाने वाले शायर इस्लाम को सुनना है, जिनकी मुतरन्निम लबो लहजा लोगों के कल्बो जिगर में घर बना देती है। ऐसे शायर और ऐसे कवि को भी आपको सुनना है। तो मैं यहां तक पहुंचा था कि बिरादराने वतन ने, मेरे भाइयों ने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर और अपने कीमती वक्त को फारिग कर हमारे इस सभा में उपस्थित हुए, पधारे। हम आपका नमन हृदय से फिर स्वागत करता हूं, फिर इस्तकबाल करता हूं और फिर आपका हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने कीमती और बहुमूल्य समय को निकालकर यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। आपके इस मोहब्बत को, इस प्रेम भाव को, इस प्यार को देख के मुझे चार पंक्ति याद आ रही है। लता हया ने किसी शायरी में कहा था कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से पढ़िए हक के सुभान अल्लाह। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मेरे मोहतरम, आप तमाम लोग काबिले तारीफ हैं, लायक सद एहतराम हैं कि आपने यहाँ हाजिर होकर इस अजीमुशान जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की। मैं अब इस खुटिया के लोगों का और इस सभा के तमाम वॉलंटियर्स का और इस अजीमुशान इजलास के तमाम रजाकार हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप जितना जल्द हो सके, रास्ते में जो लोग भटक रहे हैं, खाना खाने में जो लोग मशगूल हैं, लगे हुए हैं, घूम फिर कर रहे हैं, उनको जितना जल्द हो सके इस खूबसूरत और शानदार पंडाल में पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। इसका बाकायदा मैं आगाज कर दूं। फिर मैं गुजारिश करता हूं उन तमाम वॉलंटियर्स हजरात का जो अपने सीने पे बिल्ला लगा के और रजाकार का बैच लगा के घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को जो रास्तों में घूम रहे हैं, जो खाने पीने के इलाके में घूम फिर कर रहे हैं, उनको पंडाल में पहुंचाने की कोशिश करें। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश और आग्रह और अपील कर रहा हूं कि इस जगह को अभी से खाली न छोड़िए, बल्कि अल्लाह के वास्ते आगे बढ़ के बैठ जाइए। अल्लाह के लिए कुर्बानी दीजिए। इतने दूर से घर छोड़ के आ गए, एक कुर्बानी का मैं मुतालबा आपसे कर रहा हूं ताकि जो मजलिस बने, खूबसूरत मजलिस का आगाज हो। जिस तरह से गुलाब खिलने को होता है, कली से जब गुलाब खिलने वाला होता है, जो वो उसकी पंखुड़ियां निकलती है तो जुदा जुदा नहीं रहती है।